गौतम की नफरत का असली सच। 20 साल पुराना वो राज जिसने बदल दी वीरानी परिवार की किस्मत। शांति निकेतन की दीवारों के पीछे आज जो तूफान खड़ा है वो रातों रात पैदा नहीं हुआ है, बल्कि इस नफरत की आग को सुलगते हुए पूरे 20 साल बीत चुके हैं। जिस तरह आज कोर्टरूम के अंदर और घर के आंगन में गौतम अपनी ही छोटी बहन परी के खिलाफ खड़ा है, उसे देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर एक बड़ा भाई अपनी ही छोटी बहन की इज्जत उछालने पर क्यों आमादा है। लेकिन सच्चाई वो नहीं है जो फाइल के पन्नों में या वकीलों की दलीलों में दिख रही है। नैना टीवी के इस विशेष विश्लेषण में हम उस परत को हटाने जा रहे हैं जिसके नीचे एक ऐसा अतीत दफन है जिसने गौतम के बचपन को निगल लिया था, और आज वही अतीत परी के वर्तमान को निगलने के लिए लौट आया है। ये लड़ाई इंसाफ की नहीं, बल्कि एक पुराने प्रतिशोध की है। एक ऐसा बदला जो सालों से गौतम के सीने में पल रहा था। मेहर वीरानी का परी के साथ चट्टान की तरह खड़ा होना और अपने ही सगे बेटे गौतम के खिलाफ जाना, ये समीकरण किसी को हजम नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो समझ आएगा कि मेहर का ये फैसला सिर्फ एक बाप का फर्ज नहीं है, बल्कि ये एक तरह का प्रायश्चित है। मेहर जानता है कि आज गौतम जिस राह पर चल रहा है उसकी वजह कहीं ना कहीं अतीत में हुई एक बहुत बड़ी गलती है। शो के मौजूदा ट्रैक में हम देख रहे हैं कि गौतम, जो अब एक काबिल वकील बन चुका है, रणविजय के केस को अपने हाथ में लेता है और परी को गलत साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि गौतम ये सब पैसे या अपने पेशेवर अहंकार के लिए कर रहा है, या शायद वो अपनी माँ तुलसी से नाराज है। लेकिन ये सब सिर्फ एक मुखौटा है। असली कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब गौतम और परी दोनों ही अपनी जिंदगी के उस दौर में थे जहां की गई एक नादानी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ देती है। एक चौंकाने वाली थ्योरी जो वीरानी परिवार के इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई थी, वो अब सामने आ रही है। ये नफरत तब शुरू नहीं हुई जब परी अपनाकर इस घर में लाई गई, बल्कि ये कहानी तब की है जब गौतम अपने बागी तेवरों के साथ जवानी की दहलीज पर था और परी का परिवार वीरानी परिवार के संपर्क में आया था। उस वक्त एक ऐसी घटना घटी थी जिसने गौतम की जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया था। याद कीजिए गौतम का वो दौर जब उसे घर से दूर, अपनों से दूर रहना पड़ा था। उस समय दुनिया को बताया गया कि गौतम को सुधारने के लिए भेजा गया है, लेकिन असलियत में वो एक ऐसे इल्जाम की सजा काट रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं था, या शायद किया भी था तो उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि परी थी। आज गौतम की आंखों में परी के लिए जो अंगारे दहक रहे हैं वो किसी केस को जीतने का जुनून नहीं, बल्कि उस खोए हुए बचपन और उस प्यार का दर्द है जो परी की वजह से उससे छिन गया था। हम जिस थ्योरी पर बात कर रहे हैं उसके मुताबिक अतीत में एक ऐसा एक्सीडेंट या एक ऐसी घटना हुई थी जहां गौतम और परी दोनों मौजूद थे। उस वक्त परी ने शायद अनजाने में या किसी डर के चलते एक ऐसी गवाही दी थी या एक ऐसा सच छुपाया था जिसकी वजह से सारी उंगलियां गौतम पर उठ गई थीं। उस एक झूठ या उस एक छुपाई गई बात ने गौतम को विलन बना दिया था और परी अपनी मासूमियत के चलते विक्टिम बन गई थी। आज बरसों बाद जब किस्मत ने गौतम को वकील का काला कोट पहनाकर ताकत दी है और परी को कटघरे में ला खड़ा किया है, तो गौतम उस पुराने हिसाब को बराबर करने आया है। मेहर वीरानी का बर्ताव इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। मेहर, जो हमेशा न्याय का पक्षधर रहा है, आज परी के लिए दुनिया से लड़ रहा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि मेहर की आंखों में परी के लिए सिर्फ स्नेह नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिम्मेदारी और डर भी है। मेहर को शायद उस पुराने राज का पता चल चुका है। उसे मालूम है कि बरसों पहले परी की जिस गलती को बच्चों की नादानी समझकर दफन कर दिया गया था, उसी गलती ने गौतम को अंदर से तोड़ दिया था। मेहर आज परी को इसलिए नहीं बचा रहा क्योंकि वो उसकी बेटी है, बल्कि वो इसलिए उसे बचा रहा है क्योंकि वो जानता है कि अगर आज गौतम जीत गया तो वो सिर्फ परी को नहीं हराएगा, बल्कि वो सच को भी दुनिया के सामने ले आएगा जिससे वीरानी खानदान की बुनियाद हिल सकती है। मेहर का डर ये है कि गौतम का ये वार परी को बर्बाद करने के साथ साथ परिवार के उन तमाम रिश्तों को भी खत्म कर देगा जो झूठ की डोर से बंधे हैं। रणविजय तो महज एक मोहरा है, असली खिलाड़ी गौतम है। वो रणविजय का केस इसलिए नहीं लड़ रहा कि उसे रणविजय से हमदर्दी है। उसे तो बस एक जरिया चाहिए था परी तक पहुंचने का, उसे उसी लाचारी और दर्द का एहसास दिलाने का जो गौतम ने सालों तक अकेले झेला है। जब गौतम कोर्ट में परी की तरफ देखता है तो उसकी नज़रों में एक सवाल होता है, क्या तुम्हें याद है तुमने क्या किया था? और परी का डरना, उसका सहम जाना सिर्फ रणविजय की धमकियों की वजह से नहीं है। परी के अंदर कहीं ना कहीं वो पुराना पाप जाग उठा है। उसे एहसास हो रहा है कि आज जो वकील उसके सामने खड़ा है वो उसका बड़े भाई नहीं, बल्कि वो अतीत है जो अपना कर्ज वसूलने आया है। नैना टीवी का ये विश्लेषण इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले एपिसोड्स में ये खुलासा हो सकता है कि परी का अतीत गौतम के किसी बहुत ही निजी नुकसान से जुड़ा है।
हो सकता है वो गौतम का कोई पहला प्यार हो जिसे परी की वजह से गौतम को छोड़ना पड़ा हो, या फिर गौतम के करियर या सपनों की कुर्बानी परी की किसी जिद की वजह से दी गई हो। यही वजह है कि गौतम परी की हर दलील को, उसके हर आंसू को झूठा साबित करने पर तुला है। उसे परी के आंसू झूठे इसलिए लगते हैं क्योंकि उसने एक बार पहले भी परी के आंसुओं पर भरोसा करके धोखा खाया था। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। घर वाले सोच रहे हैं कि गौतम भटक गया है, तुलसी को लग रहा है कि उसका बेटा गलत संगति में है या संस्कारों को भूल गया है। लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा कि गौतम दरअसल उन संस्कारों और उस परिवार से नफरत करने लगा है जिसने एक सच को छुपाने के लिए उसकी बलि चढ़ा दी थी। अब जब परी मुसीबत में है तो गौतम को उसमें अपनी जीत नहीं बल्कि इंसाफ दिखाई दे रहा है। वो चाहता है कि परी भी उसी घुटन को महसूस करे, उसी बदनामी के डर को जिए जिसे उसने बचपन में जिया था। मिहिर का हस्तक्षेप गौतम के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। जब जब मिहिर परी के सिर पर हाथ रखता है, गौतम को अपना अकेलापन याद आता है कि जब उसे जरूरत थी तब पिता का ये हाथ उसके सिर पर नहीं था। इसलिए ये लड़ाई अब परी और रणविजय के बीच की नहीं रह गई है। ये लड़ाई अब बाप बेटे और भाई बहन के बीच के उस अनसुलझे रहस्य की बन गई है। मिहिर दीवार बनकर खड़ा है क्योंकि वो जानता है कि अगर गौतम ने अपना मुंह खोला या परी के अतीत का वो पन्ना पलट दिया तो सबका विश्वास टूट जाएगा। शांति निकेतन में चल रही ये रस्साकशी सिर्फ जायदाद या सत्ता की नहीं है, ये उस पाप की है जो परी से हुआ था और जिसका फल गौतम ने भोगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो गुनाह क्या था? क्या परी ने चोरी का इल्जाम गौतम पर लगाया था, या फिर कोई ऐसा हादसा हुआ था जिसमें किसी की जान गई थी और परी ने खुद को बचाने के लिए गौतम का नाम ले लिया था? जिस शिद्दत से गौतम परी के चरित्र पर सवाल उठा रहा है वो इशारा करता है कि मामला बहुत गहरा है। वो परी को समाज की नज़रों में गिराना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे उसे कभी अपनी ही नज़रों में गिरा दिया गया था। अदालत की वो चार दीवारी अब सिर्फ न्याय का मंदिर नहीं रह गई है, बल्कि एक ऐसा कुरुक्षेत्र बन चुकी है जहां खून के रिश्ते एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं। जब गौतम कटघरे में खड़ी अपनी बहन परी की आंखों में आंखें डालकर तीखे सवाल पूछता है तो पूरे वीरानी परिवार को लगता है कि वो एक क्रूर वकील का फर्ज निभा रहा है। लेकिन असल में गौतम परी से सवाल नहीं पूछ रहा, वो उसे आईना दिखा रहा है। वो आईना जिसमें परी का वो चेहरा कैद है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। परी का रोना, गिड़गिड़ाना और अपनी बेगुनाही की दुहाई देना गौतम के दिल को नहीं पिघलाता, क्योंकि गौतम के जहन में वो मंजर आज भी ताज़ा है, जब वो खुद एक बच्चे की तरह रो रहा था और किसी ने उसकी नहीं सुनी थी। आज जब वो परी को उसी लाचारी में देखता है तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक ऐसा सुकून जो बरसों की घुटन के बाद खुली हवा में सांस लेने जैसा है। रणविजय इस पूरे खेल में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया है। उसे लग रहा है कि उसे देश का सबसे बेहतरीन वकील मिल गया है जो वीरानी परिवार से अपनी खुन्नस निकालने के लिए उसका साथ दे रहा है। रणविजय, जो अपने आप में एक शातिर अपराधी और ब्लैकमेलर है, ये देख ही नहीं पा रहा कि गौतम उसका इस्तेमाल कर रहा है। गौतम को रणविजय की जीत से कोई मतलब नहीं है, उसका मकसद सिर्फ परी की हार है। वो चाहता है कि परी उस डर को महसूस करे जब अपने ही घर में इंसान बेगाना हो जाता है। गौतम हर उस सबूत को, हर उस गवाह को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है जो परी के हक में जा सकता था। वो परी के चरित्र पर, उसकी ममता पर और उसके फैसलों पर ऐसे वार कर रहा है जो सीधे उसकी आत्मा को छलनी कर रहे हैं। ये एक भाई द्वारा अपनी बहन को बचाने का नहीं, बल्कि उसे समाज के सामने नंगा करने का प्रयास है। मिहिर वीरानी की खामोशी इस तूफान को और हवा दे रही है। कोर्टरूम में जब गौतम अपनी हदों को पार करता है और परी पर इल्जामों की बौछार करता है तो मिहिर का सिर शर्म और दुख से झुक जाता है। मिहिर का ये झुका हुआ सिर इस बात की गवाही है कि वो आज एक बाप के तौर पर हार रहा है। वो जानता है कि उसका बेटा गौतम गलत रास्ते पर है, लेकिन वो ये भी जानता है कि इस रास्ते पर उसे धकेलने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद हालात और वो छिपा हुआ सच है। मिहिर की दुविधा ये है कि अगर वो आज गौतम को रोकता है तो उसे वो सच बोलना पड़ेगा जो पूरे परिवार को बिखेर देगा, और अगर वो चुप रहता है तो परी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मिहिर एक ऐसी दोधारी तलवार पर चल रहा है जहां एक तरफ उसका बेटा है जो प्रतिशोध की आग में जल रहा है और दूसरी तरफ उसकी परी है जो अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित कर रही है। शो के इस मोड़ पर एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है। गौतम परी को शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है। याद कीजिए वो सीन जब गौतम ने रणविजय की फाइल हाथ में ली थी। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वो मुस्कान रणविजय को बचाने की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि अब उसके हाथ में वो चाबुक आ गया है जिससे वो परी को नचा सकता है।
वो परी को ये एहसास दिलाना चाहता है कि दुनिया चाहे उसे कितना भी महान समझे, गौतम जानता है कि वो अंदर से कितनी खोखली है। शायद बचपन की घटना कुछ ऐसी थी जहां परी ने गौतम का भरोसा तोड़कर बड़ों की वाहवाही लूटी थी। हो सकता है कि गौतम को हॉस्टल भेजने या घर से दूर करने में परी की कोई झूठी शिकायत जिम्मेदार थी। आज जब परी घर से निकाले जाने की कगार पर है, तो गौतम को लग रहा है कि कुदरत ने उसका हिसाब बराबर कर दिया है। तुलसी, जो हमेशा घर की ढाल रही है, इस बार पूरी तरह से भ्रमित है। वो समझ नहीं पा रही कि उसके संस्कारों में कहाँ कमी रह गई कि उसका अपना बेटा, जिसे उसने अपनी कोख से जन्म दिया, आज अपनी ही बहन के खिलाफ इतना जहर उगल रहा है। तुलसी को अभी तक उस कारण का पता नहीं है। वो सिर्फ प्रभाव देख रही है, कारण नहीं। उसे लग रहा है कि गौतम पैसे या पावर के नशे में अंधा हो गया है। लेकिन जिस दिन तुलसी को ये पता चलेगा कि गौतम की इस नफरत की जड़ें उसकी परवरिश या परिवार के किसी पुराने फैसले में छिपी हैं, उस दिन शांति निकेतन की नींव हिल जाएगी। तुलसी की ममता इस वक्त परी के साथ है, क्योंकि उसे परी एक अबला नारी दिख रही है जो एक राक्षस रणविजय से लड़ रही है। लेकिन गौतम की नज़र में परी वो राक्षस है जिसने मासूमियत का मुखौटा पहनकर उसका बचपन छीना था। गौतम की रणनीति बहुत साफ है। वो परी को इतना मजबूर कर देना चाहता है कि वो खुद हार मान ले। वो चाहता है कि परी खुद अपनी ज़बान से उस सच को कबूल करे जो सालों से दफन है। हर तारीख पर, हर सुनवाई में गौतम परी को उकसाता है। वो ऐसे सवाल पूछता है जिनका रणविजय के केस से कोई सीधा ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जिनका जवाब परी के अतीत से जुड़ा होता है। परी की घबराहट बताती है कि वो गौतम के इशारों को समझ रही है। वो जानती है कि गौतम क्या चाहता है। परी की आंखों में जो डर है वो जेल जाने का नहीं है, बल्कि उस राज के खुलने का है। उसे डर है कि अगर वो राज खुल गया तो शायद मिहिर भी उसका साथ छोड़ देंगे। शायद परिवार के लोग जो आज उसे दया की नज़र से देख रहे हैं, उसे नफरत से देखने लगेंगे। यही वजह है कि परी खामोश है और हर वार सह रही है। वो जानती है कि वो गुनहगार है। रणविजय का अत्याचार तो बस एक बहाना है, असल सजा तो उसे गौतम दे रहा है। दर्शकों को ये लग रहा है कि गौतम विलेन है, लेकिन अगर हम गौतम के नज़रिए से देखें तो वो एक घायल शेर है। उसे लगता है कि पूरा परिवार और ख़ासतौर पर मिहिर आज भी पक्षपात कर रहे हैं। जब वो बच्चा था तब भी परी को चुना गया था, और आज जब वो बड़ा हो गया है तब भी परी को ही चुना जा रहा है। ये बात उसके जख्मों को कुरेद रही है। मिहिर का परी के आगे ढाल बनकर खड़े होना गौतम को ये यकीन दिला रहा है कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है और ना ही कोई न्याय है। इसलिए उसने कानून का सहारा लिया है। वो कानून के जरिए वो न्याय पाना चाहता है जो उसे अपने पिता से कभी नहीं मिला। आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या परी टूट जाएगी। क्या वो भाली अदालत में चिल्लाकर कह देगी कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी, या फिर मिहिर वीरानी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और बेटे को बताएंगे कि उसने जो देखा था वो पूरा सच नहीं था। रणविजय की भूमिका यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही रणविजय को भनक लगेगी कि गौतम और परी के बीच कोई निजी दुश्मनी है, वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। वो गौतम को ब्लैकमेल कर सकता है या फिर परी के अतीत के सबूत ढूंढ कर ला सकता है। तब गौतम क्या करेगा? क्या वो अपने दुश्मन रणविजय के साथ मिलकर अपने घर की इज्जत उछालेगा, या फिर अंत में उसका वीरानी खून जाग जाएगा? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि गौतम रुकने वाला नहीं है। वो परी की बर्बादी का तमाशा देखने के लिए अपनी ही वकालत की डिग्री को दांव पर लगा चुका है। ये केस जीतना उसके लिए प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल हो गया है। कहानी अब उस नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे वीरानी साम्राज्य को खाक कर सकती है। गौतम की नफरत की आग अब सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने शांति निकेतन की उन दीवारों में दरारें डाल दी हैं जो कभी बा के विश्वास और तुलसी के त्याग से जुड़ी हुई थीं। अब तक हमने देखा कि कैसे अतीत के काले साये ने वर्तमान को जकड़ रखा है, लेकिन अब जो होने वाला है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रणविजय, जिसे गौतम अपना हथियार समझ रहा था, अब वो अपनी असली फितरत दिखाने वाला है। जैसा कि कहते हैं, सांप को चाहे कितना भी दूध पिला लो, वो डसता जरूर है। रणविजय देख रहा है कि गौतम का ध्यान केस जीतने से ज्यादा परी को बर्बाद करने पर है, और यही वो कमजोरी है जिसका फायदा उठाकर रणविजय एक ऐसा वार करने वाला है जो गौतम और परी दोनों को नहीं, बल्कि पूरे वीरानी खानदान को सड़क पर ला सकता है। इस थ्योरी का सबसे खौफनाक पहलू अब सामने आता है। क्या हो अगर कोर्ट में आखिरी सुनवाई के दिन, जब गौतम अपनी आखिरी दलील पेश करने वाला हो, तभी रणविजय कोई ऐसा सबूत लीक कर दे जो परी को नहीं बल्कि खुद गौतम को फंसा दे। सोचिए उस मंजर के बारे में। गौतम, जो अपनी जीत के नशे में चूर है, अचानक पाता है कि जिस मुजरिम यानी रणविजय को वो बचा रहा था, उसी ने उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया है।
रणविजय का मकसद कभी भी केस जीतना नहीं था। उसका मकसद था वीरानी परिवार के दो मजबूत स्तंभों गौतम और परी को आपस में लड़वाकर खत्म करना। और अफसोस की बात यह है कि गौतम अपने बदले की आग में इतना अंधा हो गया कि उसे ये साजिश नजर ही नहीं आई। वो अपने बचपन के उस दर्द का हिसाब मांगते मांगते ये भूल गया कि उसका असली दुश्मन सामने खड़ा रणविजय है, ना कि वो डरी सहमी परी जो कटघरे में खड़ी है। लेकिन यही वो पल होगा जहां खून का रिश्ता अपनी ताकत दिखाएगा। और यहीं पर हमारी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जब रणविजय गौतम को धोखा देगा और उसे भरी अदालत में जलील करने की कोशिश करेगा, तब वो परी जिसे गौतम पिछले कई हफ्तों से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, जिसके चरित्र पर उसने कीचड़ उछाला था, वही परी अपने बड़े भाई के सम्मान के लिए खड़ी हो जाएगी। ये वो क्षण होगा जो गौतम के पैरों तले से जमीन खिसका देगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। जिस परी से वो इतनी नफरत करता है, जिसके बचपन के एक झूठ ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी, आज वही परी अपने आंसुओं को पीकर, अपने अपमान को भूलकर गौतम की ढाल बन जाएगी। परी का ये कदम मिहिर वीरानी की परवरिश और वीरानी खानदान के संस्कारों की सबसे बड़ी जीत होगी। मिहिर, जो अब तक खामोश था और लाचारी से ये तमाशा देख रहा था, इस पल का इंतजार कर रहा था। मिहिर जानता था कि गौतम चाहे कितना भी भटक जाए, लेकिन उसके अंदर भी उसी का खून दौड़ रहा है। परी का ये त्याग गौतम की आंखों पर पड़ी नफरत की पट्टी को हमेशा के लिए खोल देगा। उसे अचानक वो बचपन याद आएगा, सिर्फ वो हिस्सा नहीं जहां परी ने गलती की थी, बल्कि वो हिस्सा भी जहां वे दोनों एक परिवार थे। उसे एहसास होगा कि 20 साल पहले जो हुआ वो एक नादान बच्ची की गलती थी, कोई साजिश नहीं। लेकिन आज वो एक समझदार वकील होकर भी जो कर रहा है, वो एक गुनाह है। गौतम का ये आत्ममंथन शो के इतिहास का सबसे भावुक पल बन सकता है। एक तरफ रणविजय की कुटिल हंसी होगी और दूसरी तरफ गौतम की आंखों में पश्चाताप के आंसू। लेकिन क्या पश्चाताप काफी होगा? क्या परी और परिवार गौतम को माफ कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिहिर अपने बेटे को गले लगा पाएगा, जिसने अपनी ही बेटी की इज्जत को तार-तार कर दिया? स्क्रिप्ट के इस हिस्से में हम देखते हैं कि बाजी अब पलट चुकी है। गौतम, जो अब तक केस रणविजय बनाम परी लड़ रहा था, अब वो वकील का चोला उतारकर एक भाई और एक बेटे के रूप में वीरानी परिवार बनाम रणविजय की जंग शुरू करेगा। वो अपनी ही वकालत की उन चालों का इस्तेमाल रणविजय के खिलाफ करेगा, जिन्हें उसने रणविजय को बचाने के लिए बुना था। ये एक तरह का रिडेम्पशन होगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। हो सकता है कि इस प्रक्रिया में गौतम का लाइसेंस छिन जाए या उसकी साख मिट जाए, लेकिन उसे परिवार वापस मिल जाएगा। नैना टीवी के दर्शकों को ये समझना होगा कि ये कहानी सिर्फ भाई बहन के झगड़े की नहीं है, ये कर्म के चक्र की कहानी है। परी ने बचपन में अनजाने में जो बीज बोया था, वो नफरत का पेड़ बनकर गौतम के रूप में उसके सामने आया, और आज परी ने अपने त्याग से उस पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका है। रणविजय का अंत तय है, क्योंकि जब वीरानी परिवार एक हो जाता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उनके सामने नहीं टिकती। लेकिन इस जीत के बाद भी शांति निकेतन के आंगन में एक खामोशी रह जाएगी। गौतम और परी के बीच का रिश्ता अब पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। वो कड़वाहट, वो कोर्ट में बोले गए शब्द हमेशा उनके बीच एक दीवार बनकर रहेंगे। मिहिर शायद बेटे को माफ कर दे, लेकिन क्या गौतम खुद को माफ कर पाएगा? अंत में ये ट्रैक हमें ये सिखाता है कि अतीत के मुर्दों को उखाड़ने से सिर्फ बदबू और बीमारी फैलती है। गौतम ने अतीत को कुरेद कर देख लिया, उसे सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिला। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे मिहिर इस बिखरे हुए परिवार को फिर से समेटता है। रणविजय को उसके किए की सजा मिलेगी, और वो सजा कोई और नहीं बल्कि वही गौतम दिलाएगा जिसने उसे बचाया था। ये एक तरह का पोएटिक जस्टिस होगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे महा एपिसोड के लिए जहां शब्द कम पढ़ेंगे और जज्बात बोलेंगे, जहां कानून की किताबों से ज्यादा अहमियत खून के रिश्तों की होगी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि गौतम की नफरत जायज थी? क्या बचपन की एक गलती की सजा पूरी जिंदगी दी जानी चाहिए? और अगर आप परी की जगह होते तो क्या गौतम को माफ करते या उसे उसके हल पर छोड़ देते? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय ही हमारी असली ताकत है। अगर आपको ये डीप एनालिसिस और ये अनसुनी थ्योरी पसंद आई तो इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो KSBKT के असली फैंस हैं। याद रखिए, शांति निकेतन के दरवाजे भले ही बंद हो जाएं, लेकिन नैना टीवी पर कहानियों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहिए और जुड़े रहिए, क्योंकि अगला अपडेट इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है।